तो देखिए, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। किसी भी देखो, सबसे पहले क्या है, गणित में कुछ भी सीखना है आगे तक, तो सबसे पहले तो हमें नंबर्स की जानकारी होना जरूरी है। संख्या पद्धति, तो संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है। अभी तक हमें पता है एक से एक, दो, तीन, चार, पाँच जो भी होती है, 1 2 3 4 वो होती है, गिनती चलती है। बट नंबर्स में अब क्या है, उनके बारे में जानना पड़ेगा। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में क्या है, नेचुरल नंबर एक से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मतलब इसमें सारे ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं। प्राकृत संख्याओं में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, सारे धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में कुछ भी नहीं करना, जो प्राकृत संख्याएं होती है उसमें जीरो ऐड कर दो। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि जीरो और आ जाता है, बाकी सारी प्राकृत संख्याएं होती है। तो ये जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आती है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। इसी में छिपा हुआ है कि इसको पूर्णांक क्यों बोला जाता है। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, पूर्ण यानी पूरा। ठीक है, तो पूरा अंक इंटीजर, इसमें क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, पूरे जितने भी अंक होते हैं, पूरे नंबर होते हैं, -1 -2 -3 और प्लस के सारे जीरो को भी ऐड करते हैं, तो -2 -1 0 1 2, इधर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी पूर्ण अंक होते हैं, इंटीजर होते हैं, वही क्या है, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आती है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम मेन तौर पर थोड़ी जो मेन चीज़ है वो क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे परिमेय संख्याओं के बारे में पूरा चैप्टर है अपना। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समूह। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं इरेशनल नंबर के समूहों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें √2 पाई, 2/3 -1/3 आदि। ठीक है, ये क्या है, इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। अब देखिए इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम जो हमारा मेन मोटिव है उस पर चलते हैं। परिमेय संख्याएं, पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, कैसे इनको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए, P/Q के रूप में लिखी गई संख्याएं। ठीक है, P/Q के रूप में जो संख्याएं डिफाइन की जाती है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो P/Q के रूप में लिखी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो को समझिए, जो डिनोमिनेटर है अपना हर, उसको हम कभी भी जीरो नहीं लेते। इतना तो पता होगा आपको कि जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसको हम कभी भी जीरो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो जब किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देंगे तो क्या हो, कहाँ पर जाएगी, अनंत पर। तो पी में अगर जीरो का भाग दिया, पी की जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -2 जो भी है, तो उसमें जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी। और जो अपना ये अनंत होता है, इन्फिनिटी, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसके बारे में थोड़ी पता है। जैसे हमसे पूछा जाए 1 लाख, तो हम बता सकते हैं 1 लाख, इसमें कितने हज़ार होते हैं, कितने थाउजेंड होते हैं, तो हम लिखेंगे 100,000 कितने किसके इक्वल होते हैं, 1 लाख के बराबर। लेकिन इन्फिनिटी का बता सकते हो क्या, इसमें कितने करोड़ होते हैं, या फिर इसमें कितने लाख होते हैं, मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, नहीं बता सकते क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिभाषित। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर जीरो रखा तो अनंत पर जाएगा, जो अपने लिए अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा P और Q एक यहाँ पर क्या है, पूर्णांक, अर्थात मतलब P और Q को हम -1 -2 3 कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या, इंटीजर है दोनों, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इसी प्रकार इसको देखो, -1/3, -1 भी क्या है, इंटीजर है, और नीचे 3 भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी है 1.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, बहुत से सोचेंगे कि नहीं, लेकिन है। शून्य एक परिमेय संख्या यानी जीरो एक परिमेय संख्या पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जीरो परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि हम 0/1 तो लिख सकते हैं ना,
और यहाँ पर बोला गया है क्यू को ज़ीरो नहीं लेना, पी को तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, तो क्या कह सकते हैं हम कि शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या का फंडा क्लियर है। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या, इसको सीखने की जरूरत नहीं है, इतना परिमेय संख्या के बारे में सीखना था, परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया। फिर भी देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याओं को छोड़ दिया, उसके बाद जो संख्याएं बचती है √2, √3, पाई, ई, जितनी भी, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। कुल मिला के ये बोल सकते हैं हम कि वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। जैसे देखो √2 को क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप बोलोगे √2/1 लिख सकते हैं, मतलब √2/1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं √2/1? √2 क्या है? इंटीजर है। परिमेय संख्याओं की जो शर्त है अपने लिए वो क्या है कि इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन √2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार पाई की वैल्यू सब जानते हैं। जैसे देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इक्वल टू होता है 3.14, ठीक है। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, डैश 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 आगे भी चलता रहता है, लेकिन ये तो लिमिटेड वैल्यू दी गई है। इसी प्रकार देखो √2 भी जब हम निकालते हैं 1.414 आता है, बट ये भी आगे तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये भी अपने लिए एक यूज़ करने के लिए लिमिटेड वैल्यू दी गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पाई, √2, √3 इनको क्या है? अपरिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही है। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में 1.1 के, ठीक। तो ठीक है, बाय।